पापा, ओ पापा जी। बबल्स, तू कब आया? मुझे नहीं पता था कि आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज भी आती है। साउथ इंडियन लैंग्वेज? ओए काका, मुझे सिर्फ पंजाबी आती है, बाकी सारी भाषाएं मेरे लिए एक बराबर हैं। तो इतनी गौर से चैनल क्यों देख रहे हैं आप? ओए इसे कौन देख रहा है यार? मेरे दिमाग के एक चैनल पर आने वाले 4 दिन और दूसरे चैनल पर पम्मी की होने वाली शादी चल रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अब बहुत सारी बातों का तेरा समझना जरूरी हो गया है बबल्स। लेकिन पापा जी, आप कुछ कह रहे थे 4 दिन और देव और पम्मी की शादी में, कुछ समझा नहीं। वही आज एक दुरुपचाल चली थी जिसे तेरी माँ और बहन ने खराब कर दिया। बात देव की भी निकली थी और पम्मी की भी निकली थी, लेकिन दोनों की बात एक साथ होते होते रह गई। पापा बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत टाइम है अभी देव और पम्मी की शादी में। ओए काका, सूर्या होटल्स वाले हमारे सिर पे बैठे हैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने के लिए हमें देव की और पम्मी की शादी को रोकना होगा। लेकिन पापा जी, ये शादी तोड़ेगा कौन? तेजी परजाई तोड़ेगी। वो यहाँ पर 4 दिन और है, और अगर जाने से पहले उन्हें यह बात पता चल जाए कि देव ने अनु से सगाई तोड़ के पम्मी को अपनाया है, तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ बबल्स, वो तुरंत अपना फैसला सुना देगी। वो पम्मी और देव की शादी कभी नहीं होने देगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तेजी मामी तक ये बात कौन पहुंचाएगा? हम तो कह नहीं सकते, लेकिन एक आदमी कह सकता है। कौन? खुराना। खुराना? हाँ, खुराना। उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा? खुराना तक ये बात तेरी बहन पहुंचाएगी। सिमरन? हेलो। हेलो सिमरन पुत्र। पापा जी, हाँ बोलिए। घर के सब लोग कहाँ हैं? मम्मी जी अपने रूम में होंगे, डैडी जी और राज पान खाने गए। वेरी गुड। मुझे भी तेरे से अकेले में बात करनी थी। क्या हुआ पापा जी? पुत्र, गनीमत है कि अभी कुछ नहीं हुआ, और जो होगा ना वो बहुत बुरा होगा। तू और तेरी मम्मी अपने पाँव के नीचे ऐसा बारूद बिछा रहे हो कि और कोई चारा भी नहीं है श्रीवास्तव साहब। बारूद बिछाकर ही पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे ना। वो होल्ड तो करना पड़ेगा, बात जो करनी है, और मसला क्योंकि सीरियस है इसलिए बात हो ही जाए ना श्रीवास्तव साहब। पापा जी? सॉरी पुत्र, तेरी मम्मी आ गई थी। तू ऐसा कर, तू मुझे कल अपने घर के पिछवाड़े वाले गार्डन में मिल। फोन पर बात हो नहीं पाएगी। पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी की। अब बेटा समधी जी का फोन है। बेटा जी डैडी खुराना साहब को फोन मत देना, मैं रखता हूँ। बाय। ला समधी जी से बात करता हूँ। ला दे 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 दे। हाँ सतीश भाई जी, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है? हेलो हेलो सतीश भाई जी। क्या हुआ? क्या उन्होंने फोन रख दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, फोन रखने का तो सवाल ही नहीं है, शायद फोन कट गया होगा। सिमरन बेटा, तू जाकर सो जा, वैसे भी तुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। जी हाँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। तेरे ससुर ने फोन काट दिया था। क्या? उसकी इतनी मजाल? लाओ, अभी मैं उससे बात करता हूं। नहीं बेटा, अब ये बात करने की तो बात ही नहीं है। अब तो नौबत आ गई है कि हम उनका हाथ ही मरोड़ दें। बंदा कब से मेरे फोन को अवॉइड कर रहा है, और उधर उसके प्रोजेक्ट की गर्मी बाजार में बढ़ती ही जा रही है, जो बाबूजी की जमीन पे बना रहा है। एक तो बंदा बाबूजी की जमीन को हड़प करके बैठा है, ऊपर से अपने मुनाफे में से हमें शेयर देने से भी कतरा रहा है। आप ही बोलो पापा जी, क्या करें? हम ही कुछ कर डालते हैं। नहीं, सोचता हूं कि एक और बार समझा कर देखूं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा मिसेस तेजी सिंह को हिंट दे दूंगा कि बाबूजी की जमीन पर क्या नाटक हो रहा है, या बाबूजी को फोन कर दूंगा। खबर सुन के ही बुढ़ाओ का हार्ट फेल हो जाएगा। बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो तेरी बीजी को कब से कह रहा हूँ भाई, मैं ठीक ठाक हूँ। ये डॉक्टर बढ़ा बढ़ू के कहते हैं। अच्छा, सब सर से पांव तक कांप गए थे और आप कह रहे आपको कुछ नहीं हुआ था। वी लव यू बाबूजी। आई लव यू मेरे बच्चों, इसीलिए तो मैं जल्दी से ठीक हो गया। ये बदमाशी मुझे ज्यादा दिन अलाउड भी नहीं है। हाँ बाबूजी, आइंदा से ऐसी कोई बदमाशी नहीं। हाँ हेलो जी। बाबूजी, लव यू बाबूजी, लव यू सो मच। प्रीत,
प्रीत, क्या बात है पम्मी? प्रीत जरा ये खाना पहुंचा के आना प्लीज। अरे टिफिन तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा है, ये किसका खाना है? रोहन के लिए। ये ले चाबी। पता नहीं रोहन घर पर है भी या नहीं, और है तो सो रहा होगा। देख प्रीत, चुपके से जाना ताकि उसकी नींद ना टूटे। हाँ, 2 रातें जागने के बाद आज तो सोया होगा वो। जब उठे कम से कम खाना तो बना बनाया मिले उसे। ले। हाउ थॉटफुल पम्मी। लेकिन एक बात कहूँ तुझसे, मुझे तो लगता है रोहन किसी और ही दुनिया का है। हाँ, पर उस दुनिया के साथ एक ही परेशानी है, इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। ले ले ले, जल्दी तू जल्दी खाना पहुंचा के। ओके। प्रीत, Oh God! हाय। Hi! I was so scared. No, I'm so sorry. मुझे पता ही नहीं था ये तुम्हारा बेडरूम है। क्या है ना, पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, so I didn't know where the kitchen is. ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई। By the way, पम्मी ने तुम्हारे लिए लंच भेजा है, मैं किचन में रख देती हूँ। किचन कहाँ है? इट्स ओके, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं अभी खा लूंगा। मैं तुम्हारे लिए सर्व कर दूँ? प्लीज प्लीज डोंट बॉदर। That's not fair, रोहन। तुम दूसरों को मौका ही नहीं देते कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था आराम से फ्रेशन अप होके लंच सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट? हे प्रीत, पम्मी से कुछ मत कहना। हाँ, वो क्या है ना, कितने दिनों से मैं जंक फूड बर्दाश्त करता आया हूँ। घर का बना हुआ खाना कितने दिनों बाद मिल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन तुम भी पम्मी से एक बात मत कहना जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ। क्या? देखो रोहन, देव नाम के शख्स को ना ही मैं जानती हूँ और ना ही पहले कभी मिली हूँ। हाँ, जितना मैंने तुम्हें जाना है उस बेसिस पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि पम्मी को तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। कम ऑन प्रीत, मैं देव से मिला हूँ, तुम भी जब देव से मिलोगी तो अपनी राय बदल लोगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पम्मी जब देव से फोन पर बात करे तो तुम भी बात करके देखना। रोहन, पम्मी देव को फोन तो क्या उसका जिक्र भी नहीं करती है। What? हाँ, इनफैक्ट देव ही वहां से फोन करता रहता है। Strange. पर पम्मी ऐसा क्यों कर रही है? शायद इसलिए कि देव को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा वो दुखी है तुम्हारे गम को लेकर। आजा सिमरन पुत्र, आजा बेटा, आजा। सॉरी पापा, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं पुत्र, बैठ। चाय पिएगी? नो थैंक्स। बड़ा अजीब सा लग रहा है पापा, ना घर पर ना ऑफिस में, और हम यहाँ मिल रहे हैं। क्यों पापा? और दरअसल घर पे तेरी माँ होती है और ऑफिस में बबल्स। और जो बात मैं तेरे से करने वाला हूँ वो इतनी सेंसिटिव है कि उन दोनों के सामने मैं तेरे से ये बात नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है पापा? बेटा, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और ये ज्यादा करके तेरा और तेरी माँ का बचपना है। मैं समझी नहीं। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तुम लोग ज्यादा समझदार बनते हो ना, उसका अंजाम जानते हो तुम? किस अंजाम की बात कर रहे हैं आप? ये जो तुम तेजी पर जाई और अपने ससुराल वालों से देव की हकीकत छुपा रहे हो, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देख सिमरन, आज नहीं तो कल तेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल जाने वाली है कि देव ने अनु से सगाई पम्मी की वजह से तोड़ी। सोच, ठंडे दिमाग से सोच सिमरन के उनका क्या रिएक्शन होगा। और जब उनको यह पता चलेगा कि हमने ये बात उनसे छुपाई तो? देख सिमरन, तेरे ससुराल वाले बहुत खुसट हैं, हमें तो माफ करेंगे नहीं, तेरी जिंदगी अलग से नर्क बना देंगे वो। पापा, मैं भी दिन रात इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। बेटा तू फिलहाल कुछ नहीं, सिर्फ अपनी खुशियों की सलामती की सोच। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। तूने सारी जिंदगी उस घर में गुजारनी है बेटा, और जब तेरी फैमिली को ये पता लगे कि तू उनके साथ खेल खेल रही है तो? पापा, हम किसी के साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। देव ने हमारे कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से सगाई तोड़ी है। वो पम्मी से प्यार करता है, इसलिए उसे शादी करना चाहता है। वो रिश्ता हमने जाकर नहीं जोड़ा है, तो फिर हम क्यों गिल्टी फील करें? तो ठीक है ना, अगर तू गिल्टी फील नहीं कर रही है तो जाके अपने ससुराल वालों को बता दे कि पम्मी वो लड़की है जिसकी वजह से देव ने अनु से सगाई तोड़ी। ठीक है, मैं खुद ही जाकर ये बात डैडी जी, मम्मी जी और राज को बता दूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। देख, सबको अपनी लाइफ, अपना घर देखना चाहिए। तू अपनी पोजीशन क्लियर रख, तू जाके अपने ससुराल वालों को सारी बात आज ही बता दे। आगे जो करना है वो उनका सरदर्द। आज नहीं पापा, मैं तेजी मामी के जाने के बाद ही बताऊंगी। लेकिन सिमरन, तू अभी क्यों नहीं? प्लीज पापा, प्लीज। जब तक तेजी मामी यहाँ है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में पता चले, खामखा उनका मन खट्टा हो जाएगा। देव पम्मी से ही शादी करेगा।
अन्नू और देव की शादी किसी सूरत में पॉसिबल नहीं। तो मेरे घर वालों की बात आज पता चले या कल, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी पापा प्लीज, जब तक तेजी मामी यहाँ है इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा, आपको मेरी कसम। ठीक है पुत्र, तू कर ले अपनी मनमर्जी, लेकिन बाद में मेरे से शिकायत मत करना तू। अरे जल्दी लगाना यार। 1 मिनट यार, 1 ले मिनट। पकड़ इसे, पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा एक बात सुन, जल्दी आना, 7 फेरे मत लेने लग जाना। एक्सक्यूज मी जी। ये मिस कामना मल्होत्रा ने मुझे बुलाया था। कम इन। रुक क्यों गए? अंदर आ जाओ। अब अगर अंदर से आवाज आई है तो कोई ना कोई होगा ना? Am I right, Mr. नरेंद्र सिंह। Please sit down. पानी पियोगे? जी थोड़ा सा। Go ahead, help yourself. जग उधर रखा हुआ है। हिंदुस्तानी मर्दों की ये पैदाशी आदत होती है कि वो औरतों से सेवा की उम्मीद करते हैं। I mean, पानी देना, खाना बनाना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। औरतों की बातें छोड़ो, अब तो इन कामों के लिए नौकर भी मुश्किल से मिलते हैं। आधे काम तो मशीनें कर देती है और आधे काम सेल्फ सर्विस। तो ये सेल्फ सर्विस का जमाना है मिस्टर सिंह। मैं समझ गया मिस मल्होत्रा, मैं आज से ही सेल्फ सर्विस की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। मर्दों में सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है। मर्दों में आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? जहां मैं बैठी हूं सवाल वहां से किए जाएंगे और जहां आप बैठे हैं वहां से सिर्फ जवाब दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर मिस्टर सिंह? जी। किन किन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? आई मीन, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स डू यू हैव ऑन यू? सिर्फ अपनी और अपनी ख्वाहिशों की जिम्मेदारी है मुझ पर। माँ बाप से इतना प्यार तो नहीं करते ना कि हर साल उनसे मिलने के लिए झटपटाओगे? जी प्यार बहुत करता हूं मैं उनसे, पर 2-2.5 साल अपने लाइफ को सेट करने के लिए मैं उनसे मिले बगैर भी रह सकता हूं। कहां तक पढ़े लिखे हो? जी दरअसल वो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे मर्द मेरे कोई काम के नहीं होते हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि मानो हमारी शादी हो भी गई, तुम काम क्या करोगे? जी कोई भी ऐसा मेहनत का काम जिसमें डिग्री की नहीं बल्कि बाजुओं की ताकत की जरूरत हो। शादी का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? जिंदगी भर का कमिटमेंट। मुझसे शादी करना चाहोगे? जी बेशक। क्यों? क्योंकि मुझे लंदन जाना है। All right, Mr. Singh, you can go now. ये शिमला मिर्च और डालो। हाँ जी, ये लो, ऐसे ही डाल दो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, कैसी हो? बस ठीक। अरे ये क्या कर रही हो? वही जो बेटियों का फर्ज होता है। चलिए गाड़ी में बैठिए। हम लोग चले जाएंगे। मैं जानती हूँ आप लोग चले जाएंगे, मगर अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी? मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। अब हर बार तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। एक बार आपने मेरा दिल तोड़ा है, इस बार भी तोड़ेंगे? नहीं नहीं बेटा, हाँ हम चलते हैं। चलिए जी, चलिए आइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।